जो है वो नंबर यूट्यूबर्स अपना देते हैं कि अगर किसी ने हेल्प करनी है तो वो जितने को पैसे हैं या डोनेशन हैं वो सारी अपने नंबर में मंगवा के तो उनको कोई 10-20 हज़ार उनकी हेल्प करके कह देते हैं कि जी आपके लिए आया। औरत जो है वो एक वज़ीर-ए-आला पंजाब अगर बन सकती है वो कुछ भी कर सकती है, उसमें गेट्स होते हैं, लेकिन उसको तलाश करना होता है, ना कि आप उसको डीमोटिवेशन की तरफ ला के और उसको वहीं पे पिन पॉइंट करके तो डीमोटिवेट कर दें। जिन लोगों ने उसको इजाज़त दी है घर से बाहर निकल के काम करने की, उनके भी जज्बात जो उनको भी ठेस पहुंचाई है कि वो एक इनिशिएटिव लेकर बंदी घर से निकली और बाहर आप उसको अपनी स्टोरी के लिए लावारिस हो गई और देवर की बुरी नज़र हो गई और बेवा बच्चे कैसे पालेंगे, वो इस तरह कर करके ना इस तरह के थंबनेल बनाते हैं कि वो बंदे के ना आंसू निकल आए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू PSP के जी स्पेशल पॉडकास्ट। मैं हूँ इकरा तबस्सुम। और नाज़रीन, अक्सर औक़ात हमने कंटेंट पर बात की है, सोशल मीडिया के कंटेंट पर बात की है, लेकिन आज एक अनोखे कंटेंट पर हम बात करेंगे जो कि ट्रेंडिंग पर चलता चला जा रहा है और उस पर आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने बात की होगी। और आई थिंक इन सब चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत भी है, तो इस हवाले से बात करने के लिए मैंने मदऊ किया है हमारे PSP KG के कंटेंट हेड अहसन रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? शुक्र अल्लाह का। सर, ये जो सोशल मीडिया पर आजकल एक कंटेंट चल रहा है जिसमें कोई भी अगर वुमेन काम करती है, कोई चीज़ बेचती है, तो उसको जाके फौरी कवरेज दी जाती है, उस पर स्टोरी बन जाती है, वो सैड हो या ना हो उसके ऊपर एक स्टोरी क्रिएट की जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इकरा इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा जो इसमें रोल अदा कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, चूँकि उनको चाहिए व्यूज़, और व्यूज़ जो है वो किसी को मोटिवेट करने से नहीं मिलते, किसी को जलील करने से, रुस्वा करने से, उसकी जो है वो तकालीफ दिखाने से व्यूज़ जो है वो मिलते हैं। और पहले दौर में होता था PTV होता था सिर्फ, और कोई इस तरह की वेमेन जो काम करती थी उनको एक हुनर के तौर पे जो है वो सामने लेके आया जाता था और कहा जाता था, अप्रिशिएट किया जाता था नेशनल लेवल पे कि इस औरत ने इनिशिएटिव लिया और ये काम कर रही है। अब चूँकि अब गेम्स आ गई, सारी सोशल मीडिया का दौर है, व्यूज़ पे गेम आ गई है, तो उसमें लोग व्यूज़ लेने के लिए क्या करते हैं कि वो एक अच्छी भली खातून को जो है ना वो बेवा और इस तरह करके पेश करते हैं, जिससे ये बड़ा तासुर जाए कि ये बड़ी बेचारी परेशान है और बड़ी लागत है, इसकी कोई मदद करे, कोई हेल्प करे, और कारोबार भी बन गया है। कारोबार में ये है कि लोग जो है वो नंबर यूट्यूबर्स अपना देते हैं कि अगर किसी ने हेल्प करनी है तो वो जितने को पैसे हैं या डोनेशन हैं वो सारी अपने नंबर में मंगवा के तो उनको कोई 10-20 हज़ार उनकी हेल्प करके कह देते हैं कि जी आपके लिए आया। तो ये एक पैसा कमाने का तरीका भी जो है वो यूट्यूबर से बनाया हुआ है। इसमें मेन जो है हमें फोकस इस बात पे करना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो भी कोई वीडियोस कर रहे हैं, जो कंटेंट आ रहा है, वो मोटिवेशन उसमें होनी चाहिए कि भाई ये औरत घर से निकली है, इसने कदम बाहर रखा है, हाँ कोई मजबूरी होगी, हाँ दूसरे भी करें, तो एक दूसरे को हौसला अफजाई करनी चाहिए। हाँ जी, उसमें ये हुआ कि हम लोग सबसे पहले इसमें जब सैड सिम्टम्स डाल देते हैं और उसका सैड म्यूजिक और एक इस तरह की जो है वो इसका कोई सहारा नहीं था, कोई नहीं है, निकली है, इसको इसकी मदद की जाए या मदद की जाए, और ये हाँ। और थंबनेल में बाहिम्मत लिखा होगा और साथ आगे ये लिखा होगा कोई इसकी मदद करे, तो उसमें ये चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो हमें एज अ मुनासिब कौम जो है इसको देखना पड़ेगा कि हम लोग जो है वो खाली यूट्यूबर इसमें किरदार अदा नहीं कर सकते। उसमें ये है कि हमें सोसाइटी में भी देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो कि वुमेंस को दरपेश है, और वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी बात होनी चाहिए। पहले काफ़ी इस पर रुझान था, अब काफ़ी वुमेंस जो है वो आगे भी आई हैं, जैसे अल्फ़ा करीम IT से रिलेटेड उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया, ASP हैं और बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट पे जो है पाकिस्तान में वुमेंस काम कर रही हैं, बल्कि हमारी जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ही वुमेन है। तो कहने का मकसद था कि औरत जो है वो एक वज़ीर-ए-आला पंजाब अगर बन सकती है वो कुछ भी कर सकती है, उसमें गेट्स होते हैं, लेकिन उसको तलाश करना होता है, ना कि आप उसको डीमोटिवेशन की तरफ ला के और उसको वहीं पे पिन पॉइंट करके तो डीमोटिवेट कर दें ताकि वो जो कर रही है वो भी बैठ जाए। हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम देखते हैं दूसरे ममालिक में, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पर भी सोशल मीडिया है, वहाँ पर भी मीडिया टीम है, हमारे पास भी है, तो हमारे जो टारगेट है वो वुमेन की तरफ होते हैं कि जो कोई बाहर निकली है, कोई चीज़ बेच रही है, स्पेशली जब कोई फूड बेचने वाली कोई चीज़ ऐसी कोई ख़वातीन काम कर रही होती हैं, तो उनको जाके फौरी जो है हमारा सोशल मीडिया जो कवरेज देना शुरू कर देता है। वाह, मैं सिर्फ ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि ये नॉर्मल चीज़ है, हमें मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उनको पे तरस खिलाना चाहिए। अच्छा नहीं, उसमें ये है, ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट होता है, जो फीमेल है ना, आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखिए वो मार्केटिंग फीमेल से करवाती हैं, उसके बाद आप देखिए कि वो जितनी एड्स होंगी, आप मोस्टली बैंक्स में जाएंगे तो लेडीज़ फर्स्ट, और रेस्टोरेंट्स पे भी काफ़ी रिलीफ दिया जाता है। तो ये जो है ना वो लेडीज़ को वैसे ही ये जो साइड है ना उनकी वैसे ही भारी है कि उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलनी है।
ऊपर से ख़वातीन हो तो उसमें ये होता है कि हर बंदे का इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि यार मैं इसकी मदद करूँ। अब उसके पीछे उसकी नीयत क्या है वो किसी को नहीं पता। सर वो तो हो गया ना, वो तो ग्लैमर वाली चीज़ आ गई। यहाँ पर बात मैं ये कर रही हूँ कि वो लोग जो उनको कवरेज देते हैं वो दिखाते हैं कि ये कोई बहुत ही अनोखी चीज़ हो गई है दुनिया में जो कभी हुई ही नहीं है। ये वही इस ना, तरह के कंटेंट ये तरस ये खाने वाले ये कंटेंट। ये तर्स खाने वाले कंटेंट है। उसमें ये होता है कि आप मोस्टली यूट्यूबर देखेंगे उन्होंने मदद के लिए लगाया होता है कि जी इनकी मदद करें, नंबर अपना दिया होता है। मैंने बताया वो बड़े ज़्यादा पैसे जो इससे कमा के उनको थोड़े से देते हैं, ये एक बिजनेस है। तो अगर ज़ाहिर अब कंटेंट जो है वो डिजिटल कंटेंट ज़्यादा बन रहा है, लोग इसको देख भी रहे हैं, तो उस पर जो भी चीज़ रिकॉर्ड होगी ऑब्वियसली वो जो है वो वायरल होगी, उसको लोग देखेंगे कि इस वक्त ये जो है वो ट्रेंड चल रहा है। तो उनकी व्यूज़ 4 आ जाते हैं, 4 पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन वो जो औरत, जो बहन, जो बेटी जो घर से निकली है कमाने के लिए, वो उन्होंने उसको डीमोटिवेट किया है। अब और जिन लोगों ने उसको इजाज़त दी है घर से बाहर निकल के काम करने की, उनके भी जज्बात जो उनको भी ठेस पहुंचाई है कि वो एक इनिशिएटिव लेकर बंदी घर से निकली और बाहर आप उसको अपनी स्टोरी के लिए लावारस हो गई और देवर की बुरी नज़र हो गई और बेवा बच्चे कैसे पाले, ये वो इस तरह कर करके ना इस तरह के थंबनेल बनाते हैं कि वो बंदे के ना आंसू निकल आए कि पता यार नहीं इतनी होता कि परेशान स्टोरी है, ऐसी स्टोरी है क्या कि है। अच्छा वो हाँ। क्या करती है, टेम्परेरी उसकी वीडियो भी बन जाती है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन एक टाइम आता है कि वो फिर कहती है कि ये मैंने गलत किया है। मैं अगर सीधे रास्ते चलती रहती, इसी तरह अपना जो भी ठेला लगाया है, कुछ बेच रही हूँ, कुछ पका रही हूँ, तो अगर मैं वो करती तो मेरा बिजनेस सही रहता। वक्ती तौर पे आपको बूस्टिंग ज़रूर मिलती है, आपकी मार्केटिंग हो जाती है, बूस्ट मिलता है, लेकिन वो फिर लोग आपको जो है ना वो एक बिजनेस वूमेन नहीं देखते, वो आपको एक तरह सिखाते हैं, आपको देखते हैं, उनकी आंखों में होता है कि यार ये पैसे ही ना मांग ले, आपकी कॉल जाती है तो वो कहेंगे यार ये दूसरा परेशान बेटा है। सब लोग ये देखना शुरू कर देते, जो भी काम करने के लिए निकलते हैं खातून, उसके लिए ये सोचना शुरू कर देते हैं शायद इसका कुछ सहारा ही नहीं है, इसको बहुत मजबूरी है काम करे, ऐसे जबकि ही है। ऐसा नहीं होता। जबकि हमें इतना नॉर्मलाइज करना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमिकली कितना ये बेस्ट चीज़ है कि खवातीन बाहर निकलें और उस पर काम करें, हमारी मुआशरत हालत ठीक होगी। इसमें एक ना हमारे माशरे को भी बिल्कुल ठीक होना पड़ेगा, सोसाइटी को भी सोचना पड़ेगा। मैंने आपको अर्ज किया कि इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ आई हैं, काफ़ी जो है फीमेल्स रोड पे आपको चलाती हुई नज़र आएंगी। अब वो 10-10 बाइक्स उस स्कूटी के पीछे जा रही होती हैं, जो कि मैं अक्सर देखता हूँ, मैं बड़ा शर्मसार होता हूँ कि हम लोग उनको क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उल्टा हम उनको हरास कर रहे हैं ताकि अगर वो घर से इनिशिएटिव लेके निकली है कुछ करने के लिए तो वो डर के फिर घर बैठ जाए। तो एक बड़ा ना हवा बना लेते हैं, कोई औरत अगर गाड़ी चला रही है, औरत अगर वो, तो इस हमें जो है ना इस तरह के सिस्टम में से बाहर निकलना पड़ेगा अगर हमने एक सोसाइटी को बेहतर बनाना है, क्योंकि वही औरतें हैं जो हमारे बच्चों की परवरिश कर रही हैं और हमारी ये पूरी सोसाइटी जो है वो तबाह हो जाएगी अगर हम उनको गाइड नहीं करेंगे। तो हमें उनको फ्री स्पेस देनी चाहिए, इसीलिए कि वो खुल के खेलें और अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ख़वातीन को जो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। देखें घर में रहते हुए आप सिर्फ लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं अपने सास के साथ, ननद के साथ, तो बाहर इंडिपेंडेंट फील करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके डिफरेंट एक्सपोजर हो, आपका दिमाग खुले और आप काम करें, फील करें कि आप इंडिपेंडेंट वूमेन है। इसमें किसी को तरस खाने की ज़रूरत नहीं, किसी को तरस खिलाने की अपने ऊपर ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ जी इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।